तो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2009 वाली फ्राइडे द 13th को, क्योंकि आज फ्राइडे द 13th ही तो है। खैर, इसके डायरेक्टर हैं मार्कस निस्पेल और ये फिल्म फ्राइडे द 13th फिल्म फ्रेंचाइज के लिए एक रीबूट थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर दबा के पैसे भी छापे थे। फिर भी लोग इसे अच्छा नहीं मानते। रीमेक्स और रीबूट्स की इमेज कैसी है लोगों के बीच। वेल, ये सारी बातें वीडियो के एंड में करेंगे, इसलिए चलिए चलते हैं जल्दी से कहानी की ओर। अभी साल है 1980। रात के अंधेरे में कैंप क्रिस्टल लेक नाम के जगह पर एक लेडी काउंसलर किसी से बचकर भाग रही थी। उसे एक और लेडी चेज कर रही थी जो उसे जान से मारना चाहती थी। उसने ऑलरेडी बाकी सारे काउंसलर्स को मार दिया था और अब यही आखिरी बची हुई थी। वहीं उस सनकी औरत का बेटा भी उसे छुपकर देख रहा था। उस लड़के का फेस कुछ डिसफिगर्ड सा था। यहाँ उसकी माँ तो उस आखिरी काउंसलर को नहीं मार पाई, उल्टा काउंसलर ने ही एक मैशेटी से उसका सर काट कर उसे मार डाला। काउंसलर के वहां से भागते ही वो बच्चा अपनी माँ की बॉडी के पास आया। उसने बॉडी से एक लॉकेट ली जिसमें उसकी और उसके माँ की तस्वीर थी और वहीं से एक मशैटी लेकर वो भाग गया। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। उस बच्चे का नाम है जेसन और उसकी माँ थी पेमेला। पेमेला को लगता था कि उन काउंसलर ने जेसन पर ध्यान नहीं दिया, उसका सही से ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से वो लेक में डूबकर मारा गया। हालांकि जेसन जिंदा था, पर यही तो बात है, जेसन कभी मरता ही नहीं। और ऐसा क्यों है, इस पे ऑलरेडी 11 मूवीज बन चुकी हैं। इसका इतिहास बहुत बड़ा है, इसलिए अभी आप खाली इतना जान लो कि जेसन एक सुपर नेचुरल बीइंग है जो मारे नहीं मरता एंड ही जस्ट किल्स मैन। उसके एरिया में जो आता है उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खैर, चलिए आगे देखते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी 2009 में। उस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं। आज कैंप क्रिस्टल लेक में एक फ्रेंड्स का ग्रुप आया है यहाँ से वीड इकट्ठा करने के लिए। इन्हें पता है यहाँ इन्हें वीड यानी गांजा मिलेगा जिसे बेचकर ये पैसे कमाएंगे। शाम तक एक जगह पर कैंप लगाकर सब बैठ चुके थे। इस ग्रुप में है रिची और उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा, माइक और उसकी गर्लफ्रेंड विटनी और ऑफ कोर्स इनका एक सिंगल दोस्त वेड। वेड ने उन्हें जेसन की कहानी बताई कि कैसे आज से 30 साल पहले यहाँ पर जेसन की माँ ने सबको मारा था और फिर वो खुद भी मर गई थी। ये बस एक अर्बन लेजेंड है कि जेसन अब भी जिंदा है। वेल, उसकी बोरिंग कहानी को सुनकर माइक और विटनी वहां से थोड़ा आसपास टहलने निकल गए। इसी बीच विटनी ने बताया कि उसे अपनी मॉम से दूर रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत सही नहीं चल रही है। यहाँ वेड ने जीपीएस में देखा कि वीड के प्लांट्स वाला एरिया यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल गया और फिर रिची और अमेंडा अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए टेंट में चल दिए। वेड की किस्मत बड़ी तगड़ी थी कि वो जहाँ हल्का हो रहा था वहीं उसे माल मिल गया, लेकिन इतनी भी तगड़ी नहीं थी क्योंकि वहाँ उसे माल के साथ साथ उसका काल भी मिल गया। वो जेसन था। जेसन ने उसे मार डाला। वहीं माइक और विटनी चलते चलते एक पुराने से कैबिन में पहुंचे जो जेसन का घर था। ये बात हमें पता है, उन्हें नहीं। वहाँ सच में बहुत पुरानी पुरानी चीजें थी। वहाँ उन्हें जेसन का लॉकेट मिला जिसमें पेमेला की यंग फोटो विटनी से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए माइक ने उसे ये लॉकेट रख लेने को कहा। अंदर एक रूम के बेड पर जेसन का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर माइक को वेड की कहानी याद आ गई। इतने में हमने देखा कि रिची और अमेंडा के प्राइवेट टाइम के बीच उन्हें ऐसा लगा कि बाहर कोई तो है। रिची को लगा कि वो पक्का वेड होगा, इसलिए वो उसे वहां से भगाने बाहर निकला और उसके जाते ही जेसन ने अमेंडा को दबोच लिया। रिची को कुछ ही दूरी पर मिला माल और साथ ही वेड की लाश भी। लाश को देखकर वो वापस भागा और वापस आकर उसे दिखा कि अमेंडा को स्लीपिंग बैग में बंद करके आग पर जलने के लिए लटका दिया गया है। वो उसे बचाने भागा लेकिन खुद ही एक बियर ट्रैप में फंस गया, जिस वजह से उसके सामने ही अमेंडा जल कर मारी गई। यहाँ विटनी माइक से वापस चलने को कह रही थी, लेकिन माइक उस जगह को और एक्सप्लोर करना चाहता था। वहाँ के बाथरूम में उसे मिला पेमेला का सर, जिसे देखते ही उनकी सांसें फूल गई। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हुआ और जेसन उनपे नीचे से हमला करने लगा। माइक को 2-3 बार स्टैब करने के बाद उसने उसे फ्लोर तोड़कर ही नीचे खींच लिया। चलो अभी आराम से एक्सप्लोर करता रहेगा। विटनी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। कैंप पर आकर उसने रिची को फ्री
फ्री करने की कोशिश की, लेकिन इतने में जेसन ने रिची को पूरा ही फ्री कर दिया और फिर उसने विटनी को मारा या नहीं वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इतना बस इसका इंट्रो था। इसकी असली स्टोरी लाइन अब शुरू होगी। अब इसके 6 हफ्तों बाद हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पर रुके, थोड़ी गैस और कुछ सामान खरीदे और वहां से निकल गए। गैस स्टेशन में क्ले नाम का लड़का भी था जो अपनी बहन विटनी को खोजते हुए यहाँ आया है। क्ले को प्ले किया है जेरेड पेडेलेकी ने, जो हाउस ऑफ वैक्स में भी थे, और उसमें इनके कैरेक्टर का कितना बुरा हाल हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। अच्छा वो छोड़ो, आपको विटनी याद है ना, उसी का भाई है ये। टाउन के अंदर उसे ऑफिस ब्रैक ने रोक लिया और वो क्ले को जानता था। उसने बताया कि विटनी को यहाँ खोजकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ होती तो कब की मिल गई होती, क्योंकि उसने उस ग्रुप की खोज में 2 ऑफिसर्स को ऑलरेडी लगा रखा है। उसके मुताबिक विटनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। क्ले ने बताया कि हाल ही में उसकी मॉम चल बसी और विटनी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि उसे उसकी माँ की डेथ की खबर लगे और वो फ्यूनरल में भी ना आए। ऑफिसर ने साफ बोल दिया कि देख ले भाई, खोजना है तो कहीं और खोज, क्योंकि बाकी फैमिलीज भी यही कर रही हैं। लेकिन क्ले नहीं मानता। वो दोस्तों का ग्रुप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था। इस ग्रुप में है ट्रेंट और उसकी गर्लफ्रेंड जेना, नोलन और उसकी गर्लफ्रेंड चेल्सी, और उनके दोस्त च्यूई, लॉरेंस और ब्री। ये सब आए हैं ट्रेंट के रईस बाप के समर कैबिन में फन करने। क्ले पहुंचा एक घर पर जहां उसे एक ओल्ड लेडी मिली। उसने वहां विटनी के बारे में पूछा तो लेडी ने साफ बोल दिया कि ये मर चुकी है। बाहर के लोग यहाँ आकर मरते हैं, ना चैन से जीते हैं ना जीने देते हैं, ऐसा कहा उस लेडी ने। बेसिकली वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन वो अपनी तलाश जारी रखेगा। इसके बाद वो पहुंचा एक वर्कशॉप में जहाँ के वर्कर से उसने विटनी के बारे में पूछा, लेकिन उसने विटनी को कभी नहीं देखा था। लेकिन क्ले के जाने से पहले वो उसे वीड ऑफर कर रहा था, लेकिन क्ले ने मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि क्ले कैंप क्रिस्टल लेक के काफी आसपास आ चुका है। यहाँ नोलन और चेल्सी लेक में बोटिंग करने के लिए निकल पड़े। वहीं कुछ देर बाद क्ले ट्रेंट के यहाँ पहुंचा जहाँ उसे जेना दिखी। जेना और क्ले गैस स्टेशन पे भी मिले थे, जहाँ ट्रेंट क्ले के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसकी माफी जेना को मांगनी पड़ी थी। इस बार क्ले को देखकर उसने अच्छी तरह बात की और उसे अंदर आने को कहा। क्ले को अपने घर में देखकर ट्रेंट फिर से भड़क उठा, इसलिए जेना उसे बाहर ले गई। उसने क्ले के साथ विटनी को ढूंढने का फैसला लिया। यहाँ उस वर्कशॉप में उस वर्कर को ऊपर से कुछ आवाजें आई और उसे लगा कि ऊपर पक्का कोई चोर है, क्योंकि कुछ दिनों से उसका केरोसिन ऑयल चोरी हो रहा था। लेकिन ऊपर उसे मिल गया जेसन, जिससे हाथापाई के बीच जेसन का मास्क उतर गया। जेसन ने वर्कर को निपटाया और फिर उसे मिली उसकी क्लास सी हॉकी मास्क। क्ले और जेना विटनी की तलाश में निकल चुके थे और कैबिन में बाकी लोग गेम्स खेल रहे थे। नोलन और चेल्सी लेक पर पहुंचकर वेक बोर्डिंग करने लगे। इसी बीच चेल्सी का हाथ छूटा तो नोलन उसे लेने बढ़ ही रहा था। तभी नोलन को जेसन ने एक तीर से मार डाला। नोलन के मरते ही बोट और तेज हो गई और सीधा चेल्सी के सर से जा टकराई। चेल्सी ने जेसन को देख लिया था, इसलिए वो उससे और दूर जाने लगी, लेकिन हम जानते हैं ये बचने नहीं वाली। वो डॉक के नीचे छुप गई थी। जेसन उसके जस्ट ऊपर ही था, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसे लगा कि जेसन जा चुका है, वैसे ही जेसन ने उसे मार डाला। यहाँ क्ले और जेना को रास्ते में एक जीपीएस मिला जो था वेड का। उसे क्ले ने अपने पास रख लिया। फिर वो कैंप क्रिस्टल लेक के कैबिन्स के पास पहुंचे, जहां उन्हें उन कैबिन्स में कुछ मिला तो नहीं, लेकिन उससे कुछ दूर पर एक और कैबिन था जहां वो लास्ट ट्राई मारने घुस गए, लेकिन वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहां से निकलते ही क्ले की फ्लैश बंद हो गई, तो उसकी बैटरी निकालने उसने जैसे ही बैग खोला, वैसे ही वहां आया कौन? अरे जेसन आया, और कौन आएगा। वो दोनों जल्दी से छुप तो गए, लेकिन क्ले का बैग बाहर ही था, जिसे देखते ही जेसन चौकन्ना हो गया। वो जल्दी से यहाँ वहाँ तलाश करने लगा, लेकिन वो दोनों दूसरी जगह छुप चुके थे। क्ले के बैग और एक लाश को लेकर जेसन वहाँ से चल पड़ा। क्ले और जेना भागते हुए वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में जेना का पैर एक रस्सी से लगा। वो रस्सी जमीन के अंदर जा रही थी और उससे कुछ घंटियां कनेक्टेड थी। वो घंटियां लगी हुई थी कुछ सुरंगों में, और उन सुरंगों में थी विटनी, जिसे जेसन ने कैद करके रख रखा था। वो मदद के लिए चिल्ला ही रही थी कि तभी जेसन वहां आ गया। वो वहां आते ही अपनी मशैटी को तेज करने लगा और मशैटी से उसे अपनी माँ की मौत याद आ गई, जिससे वो गुस्से में तोड़फोड़ मचाने लगा। वो विटनी पर अपना गुस्सा निकालता, लेकिन वो उसे मारता नहीं, क्योंकि विटनी उसकी मॉम की तरह दिखती है ना। विटनी ने उसका नाम लिया तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा कर भाग गया, लेकिन उसने जो उधम मचाई थी उसकी वजह से क्ले का बैग विटनी के सामने ही रह गया।
विटनी ने उसका सामान देखा तो उसे पता चल गया कि क्ले उसे खोजते हुए यहाँ तक आ चुका है। उसने जीपीएस को खोलकर उसके एक पार्ट से जल्दी से अपने लॉक को पिक किया और वहां से निकल पड़ी। कैबिन में ट्रेंट जेना के आने का इंतजार कर रहा था और तभी च्यूई से वहां की एक चेयर टूट गई। ये देखकर ट्रेंट उस पर भड़क उठा और उसे कहने लगा कि इसे फिक्स कर। च्यूई उसके लिए टूल्स लेने टूल शेड में गया और ब्री ट्रेंट को सिड्यूस करके बेडरूम में ले गई। तभी वहां पहुंचे क्ले और जेना और क्ले ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। जेना ट्रेंट को बुलाने गई तो पता चला कि ट्रेंट तो ब्री के साथ लगा पड़ा है, मतलब जेना के साथ फुल धोखेबाजी, और उन्हें बाहर से जेसन भी देख रहा था, लेकिन वो सीधा अंदर नहीं घुसेगा। वो पहले टूल शेड में गया जहां उसे मिला च्यूई। च्यूई ने उसे वहां पड़ी एक हॉकी स्टिक दी जिससे जेसन का आउटफिट पूरा हो जाएगा, लेकिन जेसन ने च्यूई के गले में स्क्रू ड्राइवर फिट करके उसे आउट कर दिया। विटनी भाग भाग कर कैबिन तक पहुंची थी कि जेसन ने उसे फिर से पकड़ लिया और उसे ले गया। जाते जाते कैबिन की बिजली भी काट गया। ट्रेंट नीचे आकर फिर से क्ले के साथ झगड़ने लगा, लेकिन असली पागलपना किया लॉरेंस ने। अपने दोस्त च्यूई को बचाने वो चौड़ चौड़ में चल दिया बाहर। ट्रेंट जेना से पूछने लगा कि साली तो इसके साथ इतने देर बाहर क्या कर रही थी? देख रहे हो कौन पूछ रहा है। खैर, लॉरेंस को शेड में च्यूई की लाश मिली और साथ ही मिला जेसन। उसने जेसन को ठीक ठाक चोटिल करके उसे चकमा दिया और भागने लगा, लेकिन जेसन ने एक हैचेट फेंका जो सीधे उसके बैक में घुस गई। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जेसन उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था पर उसकी इस जाल में कोई नहीं फंसा। आखिर में उसने लॉरेंस को मार दिया और अब वो उनके कैबिन के छत पर था। ट्रेंट जल्दी से ऊपर गया जहां उसने एक पिस्टल छुपा रखा था। ब्री भी उसके पीछे गई लेकिन वो दूसरे कमरे में घुस गई। वहां वो डर डर कर आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था, और एहसास क्या, वहां तो सच में जेसन मौजूद ही था जिसने उसका दम घोटकर उसे हिरण के सींगों पर लटका दिया। इसके बाद वहां आया ऑफिसर ब्रैक। उसने दरवाजे पर नॉक किया ही था कि जेसन ने उसे पीछे से निपटा दिया। जेना और क्ले ऊपर भागे और तभी वहां आया ट्रेंट। उसके पास गन थी इसलिए वो तीनों साथ में वहां से निकले और उन्हें रास्ते में ब्री की डेड बॉडी भी मिली। नीचे आते ही जेसन ने उनपे ब्री की डेड बॉडी को फेंका जिससे डर कर वो भागे एंड देन दे स्प्लिट अप। मतलब एक यही चीज नहीं करनी होती जो ये लोग बार बार करते रहते हैं। खैर, ट्रेंट भागते भागते एक नाले में गिर गया और वहां उसकी गन भी गिरी जो दोबारा उसे मिली नहीं। भाड़ में जाए गन कहकर वो भागा और पहुंचा एक रोड पर, और किस्मत से वहां से एक ट्रक गुजर भी रही थी। उसका ड्राइवर उसे लिफ्ट देने को राजी था, लेकिन ट्रेंट को लग रहा था कि यही जेसन है, पर वो जेसन नहीं था। जेसन तो ट्रेंट के पीछे था जिसने उसे मारकर गाड़ी के साथ चिपका दिया और ड्राइवर जेसन को देखकर भाग लिया। जेना और क्ले भागते भागते जेसन के कैबिन में पहुंचे। वहां की हलचल सुनकर नीचे कैद विटनी ने मदद की पुकार लगाई जिसे उन दोनों ने सुन लिया। क्ले ने जल्दी से नीचे जाने का रास्ता खोला और दोनों सुरंग में चल दिए। थोड़ा खोजने के बाद उन्हें विटनी मिल ही गई। उसके हाथ बंधे हुए थे इसलिए क्ले उन कड़ियों को तोड़ने लगा और तभी जेसन भी नीचे आ चुका था, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही वो विटनी को फ्री करके भाग गए। जेसन ने जब देखा कि विटनी वहां नहीं थी तो वो बौखला गया। यहाँ ये तीनों एक डेड एंड तक आ चुके थे, लेकिन क्ले ने एक रास्ता ढूंढ ही लिया। उसमें से क्ले और विटनी तो निकल गए, लेकिन जेना को जेसन ने जाने नहीं दिया। वो दोनों वहां से होते हुए निकले सीधा एक टूटे फूटे बस के अंदर। जहां से वो भाग पाते उससे पहले ही जेसन ने क्ले को नॉक कर दिया। वो अंदर आया तो विटनी बस के एंड में छुप चुकी थी। जेसन उसे खोजते हुए वहां तक आया तो उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद वो क्ले के साथ भागते हुए आई उसी वर्कशॉप में जहां विटनी को छुपाकर क्ले वेपन ढूंढने लगा। तभी पीछे से जेसन ने उस पर अटैक किया। क्ले ने खुद को फ्री किया लेकिन उसे थोड़ा मार खाना ही पड़ा। फिर जेसन ने उसके सर को चलती मशीन में देना चाहा, पर विटनी ने जेसन का नाम लेकर उसे शांत कर दिया। इसका फायदा उठाकर क्ले ने उसके बैक में घुसा दिया बियर ट्रैप और उसके गले में चेन लपेट कर विटनी ने चेन को मशीन में डाल दिया। जेसन एक लकड़ी के सहारे लटका पड़ा था, लेकिन जल्द ही वो भी टूट गया और अब वो मशीन की तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन वो था कि अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी विटनी ने कहा मॉमी से हाय बोलना। नर्क में जाकर उसे मारकर वो उसे अगले सुबह ले आए लेक के पास। वहां उन्होंने उसकी बॉडी को लेक में फेंका, साथ ही उसके मास्क और उसके लॉकेट को भी। इसके बाद वो वहां से जाने ही लगे कि तभी और यहीं पर फ्राइडे द 13th रीबूट खत्म हुई।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और हॉरर ब्रेकडाउन देखने के लिए। इस फिल्म का बजट था 19 से 20 मिलियन डॉलर्स, वहीं इसने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 91 मिलियन डॉलर्स की। कमाई तो तगड़ी थी, लेकिन पता नहीं भाई इसके कुछ राइट्स वगैरह का लफड़ा है जिसके वजह से इसके और पार्ट्स नहीं आते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके और पार्ट्स आए जिसे मैं जरूर देखना चाहूंगा। खैर इसी के साथ आप भी बताना कि आप इसके आगे की कहानी देखना पसंद करोगे या नहीं, या फिर इसे यही रोक देना चाहिए। वेल, आपका हॉरर होस्ट एंड गोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।